बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा विषय विज्ञान सामान्य ज्ञान का एक विषय लेकर के आए हैं। आर्द्रता, अंग्रेजी में इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी, हिंदी में थोड़ा सा इसको उच्चारण हम लोग बढ़िया से करते हैं। आर्द्रता, आर्द्र और ये ऊपर में भी रेख देते हैं आर्द्रता, यानी र द के पहले भी कहा जाता है, द के बाद में आर्द्रता। आर्द्रता का अर्थ होता है नमी। नमी का मतलब ये नहीं हुआ कि ज़मीन में जो नमी है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वो भी है आर्द्रता, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन विज्ञान में जब आर्द्रता की बात होती है, मौसम विज्ञानी लोग आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी की जब चर्चा करते हैं, तो उसका मतलब यह होता है कि वायुमंडल में पर इकाई कितना हमारा ह्यूमिडिटी है। तो इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दो तरीक़ा से होता है, दो तरह से। पहला हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं कि एब्सोल्यूट में निरपेक्ष, ये किसी के सापेक्ष नहीं है, किसी से इसकी तुलना हम लोग नहीं करते हैं। मैंने सीधे जो आर्द्रता अभी है उसकी हम लोग उसका जिक्र कर देते हैं। तो इसको मापने का ये तरीका है कि प्रति इकाई आयतन में कितना नमी है, नमी का वजन हम लोग लेते हैं वेट के अनुसार। तो अगर हम लोग 1 मीटर क्यूब, आयतन की इकाई होती है मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब कितना है। अगर प्रति मीटर क्यूब हमारा है 30 ग्राम जलवाष्प अगर वायुमंडल में स्थित है, तो ये हमारा हो गया 30 mg प्रति मीटर क्यूब। ये अगर कहते हैं तो ये एब्सोल्यूट हो गया, ये वेट बाय वॉल्यूम, ये हम दर्शाते हैं। अब आते हैं, इसको दर्शाने का एक दूसरा तरीका है जिसको कि सापेक्ष आर्द्रता या आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव का अर्थ जैसा है कि ये किसी से तुलना हम लोग कर रहे हैं। तो तुलना किससे कर रहे हैं, तो तुलना करने के लिए एक चीज़ और हमको इंट्रोड्यूस करना होगा, एक टेम्परेचर का निर्धारण करना होगा किसी खास तापक्रम पर। ये हो गया हमारा, चलिए दूसरा हो गया आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता या इसी को हम लोग कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये अब तुलना हम लोग कर रहे हैं। तुलना किसी अभी जैसे हमारा अभी रूम टेम्परेचर है, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायुमंडल अधिक से अधिक कितना नमी धारण कर सकता है। उससे अधिक अगर नमी होगी तो फिर वर्षा होने लगेगा। वर्षा का होने का कारण भी वही है कि नमी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वर्षा होने लगती है। तो अधिक से अधिक धारण करने की क्षमता क्या है और अभी वास्तविक में कितना है। क्लियर है, समझ गए कि अभी वास्तविक में कितना है और कितना अधिक से अधिक धारण करने की क्षमता है। दो टर्म हमारा आया। मान लीजिए यहाँ हम करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सी पर धारण वायु मंडल की धारण क्षमता ये है 50 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है। और अभी हमारा वर्तमान में ये हमारा है, मान लीजिए वर्तमान में उपस्थित नमी, जलवाष्प लिखते हैं, जलवाष्प ये है 30 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब इसकी तुलना हम लोग कैसे करते हैं, तो प्रतिशत में निकाल देते हैं। कुल तो हमारा 50 हो गया, प्रतिशत हम लोग देख चुके हैं, कुल 50 हो गया और उपस्थित है 30, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा। इसलिए प्रतिशत आर्द्रता ये हो गया 30/50 गुने 100। तो ये 3 का 0 कट गया, 5 दूना 10, 20 दिया 60, ये 60% आर्द्रता है।
तो आर्द्रता को दर्शाने के लिए हम लोग सीधे कहते हैं प्रतिशत में दर्शाते हैं। और ये निरपेक्ष आर्द्रता तो हम जानकारी के लिए चर्चा कर लिए, लेकिन वास्तव में जब आर्द्रता होती है तो आर्द्रता जब कहते हैं हम लोग पेपर में कहते हैं या फिर न्यूज़ में सुनते हैं तो उसका अर्थ यही होता है आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि जितनी कुल क्षमता थी उसके तुलना में भी कितना है, उसका प्रतिशत हम लोग निकाल देते हैं। एक उदाहरण दे करके हम लोग समझ गए इसको। यहाँ पर एक टर्म और आ गया हमारा कि कुल धारण क्षमता। जब कुल धारण क्षमता हमारी 100% हो गई है तो उसके तुलना में हम कितना अभी उपस्थित है वो हम निकाल देते हैं। एक छोटी सी जानकारी हम लोग ये कर लेते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से वायुमंडल की धारण क्षमता बढ़ जाती है, वाष्प के धारण क्षमता बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर घट जाता है तो उसका वाष्प धारण क्षमता घट जाती है। तो इसका एक फ़ायदा हमको मिला। एक बहुत अच्छा उत्सुकता बढ़ाने वाला सवाल है कि वर्षा रात को ज़्यादा क्यों होती है, वर्षा रात को ही ज़्यादा क्यों होती है? तो कारण यह है कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, दिन में वायुमंडल की वाष्प धारण क्षमता भी अधिक रहती है। अब उतना वाष्प तो वायुमंडल में आ गया, अब शाम हुई, रात हुई, आधी रात हुई, टेम्परेचर डाउन हुआ तो जितना वाष्प वहाँ पहुँच चुका था वो तो अब पानी बनेगा, तो वो पानी बन करके फिर गिर जाता है। तो एक कारण यह भी है कि रात को वर्षा ज़्यादा होती है कि रात में सेचुरेटेड हो जाता है, सेचुरेटेड से ज़्यादा हो जाता है तो वो सारा पानी नीचे गिर जाता है और हमारा जो है सो रात को वर्षा हो जाती है। तो हम लोग आर्द्रता से संबंधित जो जानकारी थी, छोटी जानकारी है और इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम सोचे कि चर्चा कर लेते हैं। और भी इस तरह का कोई विशेष इंटरेस्टिंग बात आएगी हमारे दिमाग में तो हम लोग फिर आएंगे। धन्यवाद।